नमस्कार दोस्तों, आज काशी उजाला न्यूज कमौली गांव में आया हुआ है। आज यहाँ पे संत रविदास जयंती मनाई जा रही है, जो कि पूरे देश में इस पर्व को मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ राजेश भारती जी हैं और हम जानेंगे कि इस संत रविदास जयंती पे क्या कहना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आए, और क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद दिनेश जी। और आज संत रविदास जी के जन्म दिवस पर जो जयंती हमारी बनाई जा रही है, और इसमें मैं कमौली गांव में आया हूं। और कमौली गांव में ये संत रविदास जी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ हमारे साथी लाल बहादुर जी हैं, और हमारे राष्ट्रीय सचिव जो है हमारे यादव जी भी हैं, और बंते जी भी हैं यहाँ। और तमाम जो यहाँ जनता आई है, वो यहाँ कार्यक्रम को सुनने के लिए और संत रविदास पर विचार रखने और मनन करने के लिए, उनकी वाणी को आत्मसात करने के लिए हम आए हैं। साथियों, ऐसा है कि आज संत रविदास जी की जयंती जो मनाई जा रही है, ये बहुत बड़े महापुरुष थे, इनको विश्व पुरुष कहना चाहिए। देखिए, जो है संत रविदास जी जो है इस देश की वो धरोहर हैं, जिन्होंने जो है जब एक ऐसा काल था जो है भक्ति काल एक हमारे इतिहास में हुआ है। भक्ति काल में हमारे तमाम जो है साधु संत जो है इसी काल में आए, और उन्होंने जो है अपने बड़े प्रमुख संतों का वर्णन है, कबीर साहब उसमें खुद मौजूद है, उनके समकालीन थे जो है। तो ऐसे में संत रविदास जी जो है उन्होंने काशी में जन्म लिया, और काशी में जन्म लेने के बाद जो है उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी अपने कदम उठाए और समाज को जागरूक करने का काम किया। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो है उन्होंने समानता का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया। उन्होंने कहा कि मानव में कोई भेद नहीं है, और जो है इस बात को उल्लेखित उन्होंने किया, और समानता पर बहुत उनकी वाणी है जो है। और उन्होंने पूजा पाठ और नहाने का भी जो है पाखंडवाद पर बहुत बड़ा करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मन की शुद्धता पर जोर दिया, कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो है आप अपने मन आपका सही है नहीं, आप लोगों से व्यवहार सही करते नहीं हो, छुआछूत करते हो, पक्षपात करते हो, देश भावना रखते हो, और जो है और गंगा में नहाते हो और सोते हो कि आप जो है पाप धुल जाएंगे। तो इन कुरीतियों का उन्होंने बहुत विरोध किया। इसके अलावा जो है उस ज़माने में सिकंदर लोदी का ज़माना था, और उनकी ख्याति विश्व भर में इतनी फैल गई थी कि सिकंदर लोदी दिल्ली का सल्तनत उनका सुल्तान था। उसको ये लगा कि नहीं, वो मुसलमानों के शासनकाल में वो इस तरह का धर्म का प्रचार कर रहा है, और वो हमारे लोगों को ख़राब कर रहा है, जो है वो मुसलमानियत में जो जाना चाहते हैं जो है। तो इसलिए उन्होंने जो है उनको बंधक बनाने की भी कोशिश किया, दिल्ली में ले गए, वो पकड़ कर ले जो है और दिल्ली दरबार में पेश किया। लेकिन संत रविदास बहुत चमत्कारी आदमी थे, और वहाँ पर उनके दिव्य शक्ति से और जो है उनके ज्ञान से वो बादशाह इतना प्रेरित हुआ कि उसने हाथ पैर पकड़ लिए, और उसके बाद वो वापस जो है काशी तक छोड़ने के लिए आया। संत रविदास जी कबीर साहब के समकालीन थे, फ्रेंड थे, दोनों आपस में चर्चा करते थे कबीर चौरा में। और देश भर में वो जब जाते थे तो कबीर साहब से कह के जाते थे कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ। रविदास जी जो संतों में शिरोमणि माने गए हैं, एक जो है तमाम बैठकें हुई और संतों की उसमें उनको शिरोमणि कहा गया। ये खुद कबीर साहब के कहना है, संतों में रैदास संत हैं, ये उनकी वाणी है कि अगर संतों में कोई संत है तो लोग मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, संतों में संत यदि कोई है तो रैदास है। तो रैदास जी की जो है भक्ति के बारे में कुछ कहना नहीं है। जो है तमाम जो है गंगा जी अंगूठी देती है, तमाम किस्से किदवंती है। राजा जो है काशी नरेश उनके पैर पकड़ता है, उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उनको दंडवत करता है। ये बताया, ये 500-600 साल पुरानी बात है। 600 साल पुराने ज़माने में जो है उसमें क्रांति की आग लगा देने वाले संत रविदास थे। और सबसे बड़ी बात है कि वे चमार जाति में उत्पन्न हुए थे, और उन्हें अपनी जाति का इतना अभिमान था, कह रविदास चमारा, कह रविदास चमारा। उनके वाणी में इस तरह की डिग्निटी है, लोग हमारे जो है उसको हीन भावना से देखते हैं कि हम इस बिरादरी के हैं, लेकिन वो उनकी हर वाणी में आता है, कह रविदास चमारा, कह रविदास चमारा। तो इतनी बड़ी हस्ती थे, इतना बड़ा जो है देश को, पूरी दुनिया से लोग उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए काशी में आए हैं।
और हम सब भी आज इसी मंशा से आए हैं कि उस पुण्यात्मा को जिसने जो है देश के तमाम लोगों में देश विदेश तक जो है समता का संदेश दिया, मानव मानव का एक है उसका संदेश दिया। और दलित भाइयों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। दलित वो लोग केवल उनको एक बाबा जानते हैं, केवल एक जीव, ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। आपको पता नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो आए जो है 500 सालों के बाद, आप उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो जो है, उससे 500 साल पहले जो है सबसे पहले किसी ने कहा तो संत रैदास ने कहा कि पढ़िए, यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अपने विकास नहीं कर पाएंगे। पढ़ने की बात उन्होंने कहा है जो है, उनकी वाणी को पढ़िए गुनिए, नाम सब प्रभु गुनिए। तो जो है संत रैदास जी को आज इस पुण्य उनके जो है उनके जयंती पर हम सभी उन आदरपूर्वक उनको नमन करते हुए आज जो है मैं ये पूरे देश में कोई लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और जो है भाईचारा का संदेश देते हुए आज इस जयंती को हम हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे साथ हैं लाल बहादुर जी, पूरा अपना परिचय। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय भीम साथियों। मेरा नाम लाल बहादुर, मैं ग्राम कादीपुर खुर्द से इस प्रांगण में बाबा साहेब संत गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ मौजूद हूँ। लोगों का प्यार मिला मुझे, लोगों ने, मैं इसी जगह जो है अपना जो है जन्म लेके जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ से मैं अपनी शिक्षा दीक्षा ली, मैं पढ़ा और आगे बढ़ा। आज बाबा साहब का ही देन है कि लोग जो है इतना आज छुआछूत के विषय में लोग चलते थे, ब्राह्मण और चमार लोग कहते थे, बाकी इस चीज़ के लिए बाबा साहब ने सबको जो कि बताया, उन्होंने ज्ञान की जो है दिशा को फैलाया और ज्ञान की दिशा को फैलाते हुए लोगों को जागरूक किया कि अपने को आप पहचानिए, मानव मानव एक समान है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा जो है उन्होंने सबको प्राथमिकता दिया। मैं चाहूँगा इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। साल से इनसे संबंध नहीं, अपने घर लिया गए थे, पहली बार मुलाकात घनशील है काफी, इनका जो है अखबारों में निकलता है। वो बताइए, वहाँ से चल के शोर बाबा कचहरी से आए हैं, कम से कम आप लोग उनसे मिल लीजिए। और कचहरी जाने के बाद कोई ऐसा अधिकारी नहीं है कि इनको नहीं जानता, हम लोग जानते हैं। आपका कोई काम भी ये साथ में राजेश जी खड़े हो जाते हैं, बहुत साधुवाद सब लोग साथ में इनका जो है संबंध उधर तक दोनों उधर देखो, हाँ, इधर देखो, महिलाओं के अंदर कितना उत्साह है, सम्मान करके पुष्प दे रहे। राजेश भारती जी, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।